व्हाट इज अ प्रिटी बॉय बिल्ड। तुम अगर पॉपुलर मेल मॉडल्स को देखो जैसे कि फ्रांसिस्को लचावस्की एके चीको, जॉर्डन बैरेट या फिर सीन ओपरा और भी जो भी पॉपुलर मेल सेलिब्रिटीज है या फिर जो नॉर्मल मॉडल्स भी होते हैं ना, उन सभी का बॉडी फैट बहुत ही कम रहता है। उनकी उतनी मसल्स होती नहीं, लिटिल बिट मसल्स होती है और उनके एब्स निकले होते हैं और उनके थोड़े ठीक ठाक शोल्डर्स होते हैं और ठीक ठाक चेस्ट होती है। ऐसी टाइप की बिल्ड को तो हमारे यहाँ पे गूनर समझेंगे या फिर कमजोर समझेंगे या फिर कुपोषित समझेंगे। और अगर तुम बीटीएस को भी देखोगे ना तो उनकी भी मोस्टली प्रिटी बॉय बिल्ड ही होती है, उनके भी ठीक ठाक एब्स होते हैं और वो मोस्टली स्किनी होते हैं। तुम आज से 10,000 साल पहले जाओ, तुम्हें क्या लगता है मोस्टली मैन कैसे दिखते होंगे? ऐसे मोटे दिखते होंगे या फिर ऐसे बिल्कुल जैक दिखते होंगे, पूरे मसल्स होते होंगे उनके? नहीं गाइस, मोस्टली मैन थ्रू आउट द हिस्ट्री इवोल्यूशनरी हम मैन ज्यादातर ऐसे ही दिखते थे। मोस्टली मैन की प्रिटी बॉय बिल्ड ही थी हजारों सालों से। हमें हमेशा इधर से उधर जाना पड़ता था, हमें भागना पड़ता था शिकार के पीछे। तो जो प्रिटी बॉय बिल्ड है ना वो सबसे इफेक्टिव बिल्ड है, ठीक है। तुम अगर मोस्टली एथलीट्स को भी देखोगे ना तो तुम देखोगे कि उन सबकी प्रिटी बॉय बिल्ड होती है। अगर तुम किसी भी क्रिकेट प्लेयर को देखोगे, तुम किसी भी एनबीए प्लेयर को देखोगे, तुम किसी फुटबॉल प्लेयर को देखोगे, जो भी मतलब बहुत ज्यादा एक्टिव रहने वाले बंदे होते हैं ना, उनकी मोस्टली प्रिटी बॉय बिल्ड होती है। और ये जो बिल्ड है ना गाइस, प्रिटी बॉय बिल्ड या फिर एथलेटिक बिल्ड, ये गाइस सबसे ज्यादा इफेक्टिव है और ये सबसे ज्यादा मतलब ह्यूमन के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट है। ये इस बिल्ड में तुम मोस्टली सभी चीजें कर सकते हो। इसमें तुम हैवी कार्डियो कर सकते हो, तुम इसमें वेट लिफ्टिंग कर सकते हो, तुम इसमें बहुत तरीके की डायनेमिक स्ट्रेचेस वगैरह कर सकते हो। ज्यादा मसल हो गए तुम्हारे तो तुम ज्यादा भाग नहीं सकते, तुम ज्यादा जंप नहीं कर सकते, तुम उतने इफेक्टिव नहीं हो जाते हो। और अगर तुम किसी भी गर्ल से उसकी प्रेफरेंस पूछोगे ना, खासकर जो टीनेज गर्ल्स है और जो अभी अर्ली 20s में है, वो सभी मोस्टली प्रिटी बॉय बिल्ड यानी कि एथलेटिक बिल्ड को ही चुनेगी। धीरे धीरे जैसे गर्ल्स एज करती है, जब वो अपने 30 के क्लोज आना स्टार्ट करती है, तब वो थोड़ी सी मतलब डैड बॉड टाइप मतलब बिल्ड को चूज कर सकती है जिसमें ठीक ठाक मसल हो और थोड़ा बहुत फैट हो। पर मोस्टली गर्ल्स सभी चूज करेगी प्रिटी बॉय बिल्ड को, क्योंकि ये सबसे ज्यादा नेचुरल फिजिक है और इवोल्यूशनरी हम मैन इसी तरीके की बिल्ड के लिए बने हैं। और मेरी भी तुम देख सकते हो प्रीटी मच प्रिटी बॉय बिल्ड है। तुम जैसे मेरी फोटो देख लो, मैं नहीं बोलता कि मेरी कोई तगड़ी बिल्ड है, पर इसी को गाइस एथलेटिक बिल्ड बोलते हैं और मेरे ओपिनियन में ये बिल्ड सबसे बेस्ट है और यही है जो मतलब ह्यूमंस के लिए सबसे ज्यादा एफिशिएंट बिल्ड है। तो अगर तुम्हें ऐसी बॉडी बनानी है, अगर तुम्हें ऐसी बिल्ड चाहिए तो ये वीडियो तुम देख सकते हो। लेकिन अगर तुम्हारी इससे अच्छी बॉडी है या फिर तुम्हें लगता है कि ये सब बकवास है तो तुम इस वीडियो को भी छोड़ सकते हो। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। तो गाइस, प्रिटी बॉय बिल्ड को बनाने के लिए तुम्हें ज्यादा एफर्ट्स लगाने की जरूरत नहीं है, सच बताऊं तो। जैसे कि जो तुम्हारी जिम वाली फिजिक है उसमें तुम्हें मतलब अपना प्रोटीन इंटेक देखना पड़ता है, तो तुम्हें हफ्ते के हर एक दिन शेड्यूल करना पड़ता है कि आज तुम बैक करोगे, आज तुम चेस्ट करोगे, आज तुम लेग्स करोगे। पर प्रिटी बॉय बिल्ड के लिए गाइस इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। प्रिटी बॉय बिल्ड के लिए मोस्टली तुम्हें ध्यान रखना है कि तुम्हें एक्टिव रहना है। तुम्हें मतलब डेली एटलीस्ट 1 घंटा एक्टिव रहना है। तुम कुछ भी कर सकते हो उस 1 घंटे में। तुम चाहे बैडमिंटन खेलो, क्रिकेट खेलो, वॉलीबॉल खेलो, फुटबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, तुम बस 1 घंटा तुम्हें एक्टिव रहना ही रहना है। और गाइस, इसके साथ साथ तुम्हें थोड़ा बहुत वर्कआउट भी करना पड़ेगा। विदाउट वर्कआउट तुम्हारी थोड़ी बहुत मसल्स भी नहीं होगी, तुम बिल्कुल कमजोर हो जाओगे, ठीक। तो मैं अगर तुम्हें अपने बारे में बताऊं तो मैं आज से 1-2 साल पहले जिम गया था। मैं लगभग 6 महीने तक जिम कंटिन्यू गया हूं, तो उस वजह से मेरी बिल्ड अब तक मेंटेन हुई है। तब से लेकर मैं जिम उसके बाद गया नहीं हूं, पर लेकिन मैं थोड़ा बहुत एक्सरसाइज करता रहता हूं। मतलब जब भी मेरे पास फ्री टाइम होगा, मुझे कोई भी मतलब पुलअप बार दिखेगा तो मैं उसमें सीधा पुलअप मारना स्टार्ट कर देता हूं। या मैं कभी फ्री टाइम में बस सुबह उठाऊं, मेरा थोड़ा मोटिवेशन हो गया तो मैं फटाफट से पुशअप मार देता हूं। और एब्स का वर्कआउट और एब्स के लिए मैं सिटअप और क्रंचीज में करता रहता हूँ जब भी मेरा मन किया। तो मेरा ऐसा कोई फिक्स शेड्यूल नहीं है कि आज मुझे ये करना ही करना है। मतलब मेरे मन के ऊपर बेस है कि आज मेरा करने का मन हो तो मैं कर लेता हूँ खुद को, मतलब मैं ज्यादा फोर्स नहीं करता हूँ। सेकंड चीज जो तुम्हारी प्रिटी बॉय बिल्ड के अंदर आती है वो है गाइस तुम्हारी डाइट। डाइट गाइस बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब तुम एक ऐसे बंदे हो जो कि पूरे टाइम शुगर खाता है और पूरे टाइम जंक फूड और मतलब प्रोटीन स्किप कर रहा है, तो तुम्हारी प्रिटी बॉय बिल्ड बन नहीं सकती है। क्योंकि इस बिल्ड के लिए तुम्हारा एक्सट्रीमली लीन बॉडी फैट होना चाहिए। 10 to 12% के बीच में तुम्हारा बॉडी फैट अरेंज करना चाहिए। तुम्हें अपने बॉडी वेट की इक्वल प्रोटीन लेना पड़ेगा। मींस अगर तुम 60 kg की हो तो तुम्हें एटलीस्ट 60 ग्राम प्रोटीन लेना पड़ेगा। तुम्हें अपनी डाइट में हेल्दी प्रोटीन, वाइटामिन और मिनरल सब ऐड करने पड़ेंगे। अपनी डाइट का ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि प्रिटी बॉय बिल्ड का मेन रीजन ये है कि तुम्हें अपना बॉडी फैट लो रखना है। क्योंकि अगर तुम इतने लो मसल मास में अगर तुम्हें स्किनी फैट हो गया ना भाई, और तुम्हारा फेस अगर चबी है, तो तुम्हारे लिए गेम ओवर है। तुम फिर एवरेज इंडियन लगोगे, जो कि मतलब एवरेज इंडियन को टाइटल मिला पजीत का, तुम वो लगने लग जाओगे। तुम्हें बॉडी फैट तो लो रखना पड़ेगा। थर्ड चीज गाइस जिसका तुम्हें ध्यान रखना है, तुम्हें कभी भी मैराथन रनिंग या फिर जॉगिंग नहीं करनी है। क्योंकि गाइस जब हम लोग लंबी रेस दौड़ते हैं ना, मतलब धीरे धीरे हम जॉगिंग करते हैं, तो होता क्या है कि हमारी बॉडी ग्लाइकोजन लेना स्टार्ट कर देती है। लेकिन तुम जब प्रिटी बॉय बिल्ड में आओगे तो तुम्हारे अंदर बॉडी फैट ऐसे ही कम होगा, ठीक है। तो मोस्टली तुम्हारी बॉडी तुम्हारे मसल से ग्लाइकोजन लेना स्टार्ट कर देगी और तुम और ज्यादा पतले हो जाओगे। अगर तुम्हें रनिंग वाला कुछ एक्सरसाइज करना है तो तुम स्प्रिंटिंग करो भाई। स्प्रिंटिंग सबसे बेस्ट एक्सरसाइज है। स्प्रिंटिंग तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन लेवल को इंक्रीज करता है। और स्प्रिंटिंग पता क्या करता है, जो तुम्हारे ग्लाइकोजन है ना, जो तुम्हारे फैट है, उससे तुम्हारे ग्लाइकोजन लेता है, ठीक है। तो जब तुम स्प्रिंट करोगे ना तो इंस्टेड ऑफ तुम्हारे मसल वो तुम्हारे फैट से लेगा ग्लाइकोजन। लेकिन अगर तुम बहुत ज्यादा एक्सट्रीमली स्किनी हो जैसे कि मेरी तरह, तुम ज्यादा स्प्रिंटिंग भी मत करना भाई, वरना चक्कर आ जाएंगे तुम्हें। इंस्टेड ऑफ जॉगिंग और जो तुम जिम में ट्रेडमिल में थोड़ा बहुत भागते हो, उससे ज्यादा बेटर होगा भाई स्प्रिंटिंग।
वो तुम्हारे टेस्टोस्टेरोन को इंक्रीज करता है, प्लस वो तुम्हारे फैट को एकदम क्विकली बर्न कर देगा। फोर्थ चीज गाइस जिसका तुम्हें ध्यान रखना होगा वो है गाइस, तुम्हें कभी भी इनएक्टिव नहीं रहना है, ठीक है। मतलब जब तुम रात को सो रहे हो ना 8 घंटे के लिए, तब तुम बिल्कुल सो रहे हो, बाकी पूरे टाइम तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, मतलब तुम्हारी बॉडी थोड़ी बहुत हिलनी चाहिए। तुम्हें कभी भी एकदम रेस्ट पे नहीं बैठना है, तुम्हें कभी भी ऐसा नहीं कि 2-3 घंटे तक तुम बस बेड पे पड़े हो, बस फोन स्क्रॉल करते जा रहे हो, ठीक है। जैसे मेरी तो मतलब एक आदत है, जैसे मेरे घर वाले मुझे बहुत डांटते हैं कि मैं हमेशा पैर हिलाते रहता हूँ। मैं जब भी कहीं फ्री बैठूंगा तो मुझे पैर हिलाने की गंदी आदत है, और उस टाइम मुझे लगता था कि मुझे पता नहीं क्या बीमारी है, ओवर थिंकिंग है कि क्या है, पर गाइस ये एक बेटर चीज़ है, क्योंकि होता क्या है ना, जब हमारी बॉडी पूरे टाइम एक जगह रेस्ट करती है ना, तो वो हमारे कार्डियोवैस्कुलर हेल्थ के लिए अच्छा नहीं होता, प्लस हमारी बॉडी फैटीग हो जाती है, ठीक है। तो तुम्हें कोशिश करना है कि तुम कभी भी लॉन्ग टाइम तक एक जगह सिट ना करो। अगर तुम स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो, ऑफिस जाते हो, अगर जहाँ तुम्हें देर तक बैठना पड़ता है, तो कोशिश करना कि जब तुम जब तुम काम भी कर रहे हो तो बीच में मतलब 5 मिनट का रेस्ट ले लेना और थोड़ा बहुत वॉक कर लेना, क्योंकि तब तुम्हारी मतलब जो कैलोरीज है बर्न होती रहेगी, तब तुम्हारी ये बिल्ड ओवरऑल मेंटेन होती रहेगी। क्योंकि अगर तुम्हें कैसे बंदो जो 1 घंटा शाम को खेल ले रहा है, बाकी पूरा दिन भर बस लेटा हुआ है, तो भाई इससे कुछ फायदा नहीं होगा, तुम्हारी ऐसी बिल्ड नहीं हो पाएगी। इस बिल्ड के लिए गाइस तुम्हें थोड़ा बहुत हार्ड वर्क तो पुट ऑन करना पड़ेगा, तुम्हें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, ठीक है। या फिर अगर तुम्हें ऐसे बंदो जो कि अब रिलेशन में, वो पूरे टाइम अपनी गर्लफ्रेंड से बात करता रहता है, दोस्तों से कॉल पे बात करता है, तो भाई तुम रास्ते में चलते चलते बात कर लो, छत पे चलते चलते बात, दोस्तों से बात कर लो। ये गाइज एक ज्यादा बेटर अप्रोच है, इससे तुम्हारी कैलोरीज कॉन्स्टेंटली बर्न होती रहेगी। और प्रिटी बॉय बिल्ड गाइज एक ऐसी टाइप की बिल्ड है ना, इसमें तुम मोस्टली एक्टिव रहोगे तभी तुम्हारी ऐसी बिल्ड हो सकती है। क्योंकि जब तुम आज से 100 साल पहले भी जाओगे तो ऐसी बिल्ड रखने वाले लोग ऐसे थे जो पूरे टाइम एक्टिव थे, ठीक है। ह्यूमंस ज्यादातर एक्टिव रहने के लिए बने हैं, ये तो आजकल की लाइफस्टाइल ने हमें ऐसा बना दिया कि पूरे टाइम हम बैठे हुए हैं, वरना हमारे पूर्वज पूरे टाइम कुछ ना कुछ कर ही रहे होते थे, और हमें भी वैसे ही करना पड़ेगा, ठीक है। तो तुम कभी भी ऐसे फ्री नहीं बैठ सकते हो, तुम्हें कुछ ना कुछ करना है, चाहे तुम पैर हिलाओ, चाहे तुम कुछ ना कुछ हिलाओ, कुछ भी करो भाई, तुम्हें ऐसे बिल्कुल डेड नहीं बैठना है, वरना तुम्हारी बिल्ड ऐसी नहीं हो पाएगी। और बस इस आई नो कि ये चीज़ तुम्हारे लिए मुश्किल होने वाली है, आई नो कि ये चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए मुश्किल होने वाली है, मेरे लिए तो पर्सनली ये चीज़ आसान थी, क्योंकि मुझे मतलब बचपन से ही पैर पूरे लाने की आदत है। पर तुम्हें गाइज ये चीज़ पर गाइज ये स्विच पर ये पर भाई ये सिर्फ तुम्हारी प्रिटी बॉय बिल्ड के लिए नहीं, ओवरऑल तुम्हारी फिजिक के लिए और तुम्हारी हेल्थ के लिए, जनरल हेल्थ के लिए भी ज़्यादा अच्छा है। तो इस लाइफस्टाइल को तो इस तो इस हैबिट को ना तुम्हें अपना लाइफस्टाइल बनाना पड़ेगा, और अगर तुमने इसे एक बार अपना लाइफस्टाइल बना दिया तो ये तुम्हारी पूरी लाइफ को चेंज करके रख देगा। बस गाइज इन्हीं सिंपल चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना है, और इससे तुम्हारी एकदम सेक्सी वाली प्रिटी बॉय बिल्ड बन जाएगी। अगर तुम्हारी अगर तुम्हारी इस वीड अगर तुम्हारी कोई बस गाइस इन सिंपल चीज़ों का तुम्हें ध्यान रखना, और इससे तुम्हारी बहुत अच्छी वाली बिल्ड बन जाएगी। ये तुम्हारी ओवरऑल हेल्थ के लिए भी ज़्यादा बेटर है, क्योंकि ये जो फिजिक है ना, इससे अगर क्योंकि अगर तुम्हारी ऐसी फिजिक है ना क्योंकि अगर तुम्हारी ऐसी फिजिक है ना, तो फिर तुम्हें बीमारियां होने की बहुत ज़्यादा कम चांसेस है। और मोस्टली वुमेन को भी प्रिटी बॉय फिजिक इसलिए अच्छी लगती है क्योंकि ये इवोल्यूशनरी बेटर है। अगर तुम ऐसी फिजिक रखते हो तो मोस्टली तुम्हें ज़्यादा कोई बीमारियां नहीं हो सकती, तुम सबसे ज़्यादा फिट इंडिविजुअल लगोगे। बस गाइस ये था आज की वीडियो के लिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो गाइस, टिल देन टेक केयर, लव यू ऑल, बाय।